जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यमुनातीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Gaura Haribol 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 Jai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jai Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Dhira Dhira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito Dhira Dhira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bhuvo Varavahantarako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharane Kanipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharane Kanipuno Sadharma Sanstapako
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीगौरंग गुणानुवर्णनविधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृता गोविन्दगानामृतै आनन्दाम्बुदिवर्धने गनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिम् श्रेणीं सदा तुच्छवाक् भूत्वा दीनकणेशकौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितो गोपी भावरसामृता दिलहरे कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिलहंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने
राधा कृष्णमहर्निशं प्रभजतो ततो यो मुदा कृष्णमहर्निशं वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नामगानतिभिः कालावसाने कृतो निद्राहार विहारकादि विजितो चातञ्च दीनौ च यो राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा कुण्डतटे कलेन्दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदारेर्गुणवरम् भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको रूप सनातनौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नंद सुनो कुथा श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे जयदेर्महाविह्वलो व्रजपुरे
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री षड गोस्वामी अष्टकम की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने नूरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः
वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रश्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्पुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम श्रील रूप गोस्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा किया। श्रील रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करते हुए किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का दूसरी बार भेंट हुआ जगन्नाथपुरी में, और उधर जगन्नाथपुरी में जब भेंट हुआ क्या क्या लीला हुई रूप गोस्वामी के साथ में, उसको हमने चर्चा किया। उसके अंतर्गत रूप गोस्वामी पाद प्रयाग में शिक्षा प्राप्त करके वृंदावन में जाके सुबुद्धि राय के साथ परिक्रमा करके रूप गोस्वामी और श्री अनुपम या श्री वल्लभा वो दोनों बंगाल की ओर निकल पड़े। जाने के समय रूप गोस्वामी पाद ने संकल्प लिया था कि मैं कृष्ण लीलाओं को वर्णन करने वाली एक नाटिका को रचना करूंगा। और जैसे बंगाल पहुंचे अनुपम का मृत्यु हो गया, वो शरीर त्याग किया। तब थोड़ा विलंब हो गया था क्रियाकांड में, इसलिए रूप गोस्वामी पाद जब बंगाल में भक्तों से मिलके श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पूरी जाने वाले थे, तो भक्त पहले से चले गए थे। बड़े उत्कंठता से श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा थी रूप गोस्वामी को, इसलिए जल्दी से जल्दी वो पूरी जा रहे थे। रास्ते में सत्यभामापुर में सत्यभामा देवी स्वप्न में आई। स्वप्न में उन्होंने कहा कि जो मेरी जो लीलाएं हैं वो अलग ग्रंथ में अलग रचना करो। वृंदावन लीला और ब्रज की जो लीला, वृंदावन की जो लीला हैं और द्वारका की लीलाएं उसको अलग रखो। मैं पूर्ण तरीके से आशीर्वाद दूंगी कि निश्चित रूप में तुम्हारा ग्रंथ जो है वो पूर्ण होगा। वैसे सत्यभामा स्वयं स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को कहा। रूप गोस्वामी पाद इसके बाद जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के यहाँ रुके, तो रूप गोस्वामी पाद से मिलने के लिए रोज़ हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए रोज़ महाप्रभु आया करते थे। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख के बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आलिंगन किए। और हरिदास ठाकुर अगले दिन जब भक्तों को लेके सारे भक्तों को रूप गोस्वामी का महिमा वर्णन करने लगे। सारे भक्त रूप गोस्वामी पाद को आशीर्वाद दिए, रूप गोस्वामी पाद उनको प्रणाम किया। ये सब चर्चा करते हुए हमने एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा का समय आया था, उसके पहले गुंडीचा मंदिर मार्जिन होता है। गुंडीचा मंदिर मार्जिन होने के बाद आई तोटा में प्रसाद वगैरह सब ग्रहण करने के बाद श्री रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं जाते, इसलिए तुम जो लीलाएं रचना करते हो कृष्ण का, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का लीला का ग्रंथ अलग होना चाहिए। और वासुदेव कृष्ण मथुरा और द्वारका के वासुदेव कृष्ण हैं, उनकी लीला अलग होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने 2 ग्रंथों की रचना किया। ये लीलाओं की पर आधारित होते हुए नाटिका, इसका नाम है विदग्ध माधव, जो कृष्ण के जो वर्ष लीलाओं को वर्णन करने वाला है।
दूसरा है ललित माधव, जो कृष्ण के द्वारका लीलाओं को वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है। तो रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार ऐसे चैतन्य महाप्रभु से रोज़ ऐसा मिलते थे, इष्ट गोष्ठी करते थे। जब रथ यात्रा आई, रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा गुह्यतम एक श्लोक को उच्चारण कर रहे थे। ये श्लोक वैसे देखा जाए जो एक साधारण सी एक लौकिक नाटिका से ये ली गई है, जहाँ एक प्रेमिका अपनी प्रेयसी से वो एक कुछ वैसे प्रेम के आदान प्रदान करते हुए कुछ वाक्यों को उच्चारण करती हैं। ये वाक्यों को चैतन्य महाप्रभु बार बार उच्चारण कर रहे थे बड़े भाव से। तब ये सुन के सारे लोग जो हैं चकित हो गए। ये श्लोक का अर्थ केवल सऊत दामोदर को मालूम था। तो जब रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक को सुना, तुरंत वो हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे उनके साथ में गए, उधर एक श्लोक की रचना किए। तो कल हम ये 2 श्लोकों को हमने चर्चा किया था, जो चैतन्य महाप्रभु उच्चारण किए श्लोक, उस श्लोक गुह्यता उसका अर्थ को वर्णन करने वाले रूप गोस्वामी पाद ने और एक श्लोक रचना किया। ये 2 श्लोकों को हमने चर्चा किया था कल, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को उच्चारण करते हैं, यह कौमार हरस एव वरस ताएव चित्र कपास तेजोन्मिलिता मालति सौहृद प्रारुद्ध कदम्बा नीला सा चैवांसि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसि वेतसि तरुतले चेतस समुत्कंठते। चेतस समुत्कंठते, मेरी चित्रा में बड़ी समुत्कंठा है आपसे मिलने की, लेकिन इधर नहीं मिलना है। गांव में जाके जहाँ रेवा नदी बहती हैं, जहाँ उधर तरुतले बहुत सारे वृक्ष हैं और बहुत सारे तरुलताएँ हैं, उधर जाके हम मिलेंगे। उसी बात को श्री रूप गोस्वामी पाद व्यक्त करते हुए और एक श्लोक की रचना करते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसकी वजह से हम रूप गोस्वामी को प्रणाम मंत्र में श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले, श्री चैतन्य महाप्रभु का मन को जानने वाले हैं, वैसे करके हम प्रणाम मंत्र उच्चारण करते, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने श्लोक रचना किया था। प्रिय श्रोयम कृष्ण सचरि कुरु चित्र मिलितस तथाहं सरादात दिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यन्तक्केला मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनया स्पृह्यति। ये श्लोक को उच्चारण किया, जहाँ राधा रानी की भाव में जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण का मुलाकात हुआ, कृष्ण मुलाकात हुआ, राधा रानी ने उनको खींचते हुए लेके गए ब्रज वृंदावन। तो ये जो श्लोक है राधा रानी के द्वारा उच्चारण किया गया है। राधा रानी क्या कहते हैं, तुम वही कृष्ण हो तो मैं वही राधा रानी हूँ, लेकिन हमारा मुलाकात हुआ कुरुक्षेत्र में। भले तुम वही कृष्ण हो तो मैं वही राधा रानी हूँ, लेकिन फिर भी वो जो आनंद है वो इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर हाथी है, घोड़ा है, आपका वेश भी ठीक नहीं है, अन्य वेश है। तो हम चलेंगे वृंदावन, इसलिए तथापि अंतक्केला मधुर मुरली, मैं वही हूँ, वही आप वही कृष्ण जो हम युवावस्था में मिले थे, अभी वही मिल रहे हैं, बचपन में मिले थे वही अभी दोनों हैं, लेकिन फिर भी क्या है, तथापि होने पर भी वो रस आस्वादन नहीं हो रहा है। इसलिए हमको जाना है जहाँ आपके पास मुरली हैं, पंचम जुशाम, जो 5वें नोट में जो बजाते हो, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनिया स्पृह्यति, कालिंदी तट में उधर जाके हम रास करेंगे करके राधा रानी खींच के लेके जाती है। ये रथ यात्रा का कोई रहस्य यही है। कृष्ण को गोपियाँ लेके जा रही है, कहाँ से, कुरुक्षेत्र, यानी राजा की भाव, ऐश्वरी भाव से माधुरी की ओर खींच के लेके जाना, इस प्रतिक्रिया को रथ यात्रा कहा जाता है। तो रथ यात्रा के समय भागवत में वर्णन हुआ है किस प्रकार कुरुक्षेत्र में जो दोनों को मिलन हुआ। कल हमने ये भागवत का जो प्रसिद्ध श्लोक है, जहाँ गोपियाँ कृष्ण को खींचते हुए वृंदावन लेके जाती हैं, बाहर से बड़ा नम्रता से व्यक्त करती है, लेकिन अंदर बड़े क्रोध से वर्णन करती हैं कृष्ण को, या डांटती हैं, डांटते हुए कृष्ण को लेके जाती हैं। वो श्लोक को भी हमने चर्चा किया। आहुश्चते नलिनापदारविंदम, ये कुरुक्षेत्र में कृष्ण और गोपियों का मिलन जो है, वृंदावन वासियों का मिलन है, उस अध्याय के अंतर्गत आखिरी श्लोक है ये। इस श्लोक को भी हमने कल चर्चा किया। बाद में एक दिन रूप गोस्वामी से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। एक दिन रूप गोस्वामी पाद लिख रहे थे। जब लिख रहे थे
फिर महाप्रभु ने पूछा क्या लिख रहे हो, ज़रा दिखाओ। तुरंत उन्होंने पूरा वो पत्ता खोल के देखा चैतन्य महाप्रभु ने। वो देख के तुरंत महाप्रभु ने देखा कि कितना सुंदर हैंड राइटिंग है, देखो चैतन्य महाप्रभु का जो हैंड राइटिंग है इतना अद्भुत था। महाप्रभु ने कहा कि आपके जो हैंड राइटिंग जो है वो आपकी जो लिपि है इतना सुंदर है कि मोतियों की धारा जैसा है, जैसे मोतियों को एक साथ में ऐसे एक के बाद एक रखो तो उस प्रकार का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा क्या लिखा है ज़रा देखो, तो एक श्लोक पढ़े, बड़ा अद्भुत श्लोक था। ये श्लोक था, हमने इसके ऊपर भी चर्चा किया, नाम का महिमा को वर्णन करने वाला श्लोक है। तुंडे तंडविनीरतिं वितनुते तुंडावली लभ्यते कर्णक्रोधकदम्बिनी घटयते कर्णारभ्यते स्पृहान् चेतप्राङ्गणसङ्गिनीं विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिते कियाब्धिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। कल हमने श्लोक का भी चर्चा किया जहाँ चैतन्य इस श्लोक का अर्थ ये है कृष्णेति वर्णद्वयी, दो कृष्ण के दो वर्ण हैं, कृष्ण और न जाने जनिता कियाब्धिर, न जाने का तो मैं जानता नहीं हूँ। इसका ये जो कृष्ण अमृत का, कृष्णेति अमृत का जो सागर है, ये कृष्ण शब्द का ये दो वर्ण में कितना बड़ा सागर है, इसका कितना गहराई है अमृत का, वो मैं नहीं जानता हूँ। इतना बड़ा सागर है अमृत का कि मैं जान ही नहीं पाता हूँ। लेकिन जब भी मैं इस कृष्ण नाम को सुनता हूँ या उच्चारण करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हजारों जिह्वा चाहिए। तुंडे मतलब हजारों जिह्वा चाहिए। जब ये उच्चारण करता हूँ तो मेरे ये कृष्ण का नाम कारण में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्णार्बुदे, अरबों कर्ण चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। जब वो कर्णों से प्रवेश करके मेरे चित्त में प्रवेश करता है नाम, तब क्या है, चेत प्रांगण संगिनीम विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सर्वेन्द्रियाणाम सारे इंद्रियों की जो कृति है, कार्य है, विजयते यानी स्तब्ध हो जाता है सारे इंद्रियां। केवल मेरा पूरा चेतना जो है इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय कार्यकलापों के प्रति, इंद्रिय विषय के प्रति कहीं पता नहीं लगता, केवल मेरा चित्त हरिनाम के प्रति ही आसक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण नाम को, मधुरिमा को वर्णन करते हैं। और जैसे श्लोक सुने तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कितना अद्भुत है श्लोक। मैंने अनेकों शास्त्रों में अनेकों साधुओं से हरिनाम की महिमा सुना है, लेकिन ये इस प्रकार का जो हरिनाम का महिमा है मैं कहीं नहीं सुना है। वैसे रूप गोस्वामी पाद के विषय में चर्चा किया कि इस प्रकार जब रामानंद राय और सारे जितने भी अंतरंगी भक्त है, स्वरूप दामोदर सब आए, आके रूप गोस्वामी पाद से थोड़ा इंटरव्यू जैसा लेने लगे। रामानंद राय बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे और रूप गोस्वामी पाद उसका जवाब दे रहे थे। जो रूप गोस्वामी ने जवाब दिया वो सारा जवाब जो विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में सब रचना किया गया है। खास करके कृष्ण तत्व की जो रस तत्व की गहराई हैं, वो सारे गहराइयों को स्पर्श करते रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में, जिसका नाम है विदग्ध माधव। तो रामानंद राय सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं महाप्रभु ये रूप गोस्वामी पाद का ये जो इस प्रकार का जो कह रहे हैं वो साधारण चीज़ नहीं है, आपकी कृपा है तभी वो कह पा रहे हैं। आपने आप प्रयाग में मिले थे, जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया था, तब रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य में आपने पूरा प्रदान किया था। रामानंद राय बाद में कहते हैं महाप्रभु ये आपकी लीला है, अभी आपने मेरे मुख के द्वारा जो कहलवाया था, कहाँ, गोदावरी तट में, कोवूर में, राजमंड्री के पास में, आपने मेरे मुख के द्वारा जो भी कहलवाया अभी रूप गोस्वामी के द्वारा आप लिखवा रहे हैं। ये सब महाप्रभु ये आपकी लीला है। वैसे बहुत सुंदर आदान प्रदान हुआ। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं कि अभी आप डोल यात्रा खत्म हो, उसके बाद जाइए वृंदावन। रूप गोस्वामी जब वृंदावन पहुँचे तो रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी से भेंट हुआ। अनेकों दिव्य जो लीलाएँ हैं वो उधर हुआ, जीव गोस्वामी के साथ में हुआ। खास करके हम जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा किए, किस प्रकार जीव गोस्वामी पाद को 2 बार रूप गोस्वामी ने निकाल दिया, क्योंकि तर्क में ज़्यादा रुचि रखते थे जीव गोस्वामी। फिर भी सनातन गोस्वामी कृपा से रूप गोस्वामी का मिलन हुआ और रूप गोस्वामी पाद को रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी को दीक्षा दे के विग्रह का प्रदान किया, जिसका नाम है श्री श्री राधा दामोदर विग्रह।
हम अनेकों अनेकों लीलाओं को चर्चा करते हुए एक लीला बड़ा प्रसिद्ध लीला है, वो कहना हम भूल गए थे, एक भक्त ने हमको याद दिलाया तो सोचा ठीक है उसको बताता हूँ। एक बार रूप गोस्वामी पाद वैसे बैठ के कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा था। ये स्मरण जो है ज़बरदस्ती नहीं होता है, सिद्ध पुरुषों में, सिद्ध लोगों में, पार्षदों में ये स्मरण स्वाभाविक से होता है। तो कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा था, जहाँ श्रीमती राधा रानी के सारे सखियाँ पीछे से राधा रानी को सजा रहे थी, उनका बाल जो है बना रहे थे, और सारे सब कुछ होने के बाद एक सखी ने श्रीमती राधा रानी को दिखाया, आईना दिखाया, और जैसे आईना दिखाया पीछे राधा रानी देखा बहुत सुंदर है, लेकिन पीछे कौन है? कृष्ण है। एकदम देख के बहुत क्रोधित हो गए कृष्ण के ऊपर, थोड़ा लज्जित भी हो गए। तो ये जैसे चल रहा था उनके माइंड में, रूप गोस्वामी पाद के मुख में भी हंसी आया, और सारे गोपियाँ जैसे हंस रही थी रूप गोस्वामी पाद हंसने लगे, क्योंकि रूप गोस्वामी तो मंजरी हैं, वो लीला में सीधा प्रत्यक्ष खड़ी नहीं रहती बल्कि दूर से देख रही थी। ये नित्य सिद्ध देह में रूप गोस्वामी पाद तो रूप मंजरी हैं, तो दूर से हंस रही है तो ये भी हंस रहे, रूप गोस्वामी पाद हंसने लगे। तो उस समय एक ब्राह्मण आया था रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, या कुछ लोग बोलते वैसे ही जा रहे थे, वो थोड़ा सा लंगड़े से चल रहे थे। तब उनको बहुत खराब लगा, अरे ऐसा कैसे, रूप गोस्वामी पाद इतने महान वैष्णव हैं, मैं लंगड़ा रहा हूँ करके मुझे देख के हंस रहे क्या? उनको बहुत दुख लगा। तब अचानक रूप गोस्वामी पाद का ये जो लीला स्मरण है वो समाप्त हो गया। तो वो समझ रहे थे क्या क्यों समाप्त हुआ, क्या कारण है, मैंने कुछ अपराध किया है। लीला स्मरण तभी समाप्त होता है, या कृष्ण कथा में रुचि तभी खत्म होता है जब मैंने अपराध किया हो, मैंने कोई ना कोई वैष्णव के प्रति अपराध किया है, जाने अनजाने में। तब श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद के पास गए, तो श्रीपाद सनातन, इसका स्टोरी का अलग अलग वर्षन है, तो मैं वो वर्षन बता रहा हूँ जो व्रज में बड़ा प्रचलित है। तो ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने कहा ये लीला स्मरण जो है खंडन होना, ये निश्चित रूप में वैष्णव अपराध की वजह से ही होगा, और कोई कारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी का अपराध हुआ है, तो किसका अपराध हुआ है कैसे पता करें? तब सनातन गोस्वामी ने कहा जिसके प्रति अपराध किया होगा ना, वो निश्चित रूप में आपके निमंत्रण में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप निमंत्रण दो कि नहीं आएगा, तो रूप गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी एक बड़ा सा फीस्ट का आयोजन करो, आप निमंत्रण दो, सारे व्रज के ब्राह्मणों को, व्रजवासियों को निमंत्रण दो। तो रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा सा आयोजन किया, ब्राह्मणों का और व्रजवासियों का अच्छी तरह से भोजन का निमंत्रण दिया। तो बहुत सारे लोग, रूप गोस्वामी आयोजन करे तो सब लोग आए, तो सब लोग आए, लेकिन एक ब्राह्मण नहीं आया। तब पता लगा रूप गोस्वामी पाद का, हाँ ये इनके प्रति कुछ अपराध हुआ है। तब रूप गोस्वामी पाद उनके पास गए, प्रणाम किए, और वो भी प्रणाम किए, बोलने लगे कि क्या मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किया था लगता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, आप तो महान वैष्णव हैं, लेकिन जब मैं जा रहा था, मैं तो थोड़ा सा लंगड़ाता हूँ, मैं जा रहा था तो आप हंस रहे थे मुझे देख के। तब रूप गोस्वामी समझ गए, हाँ मैं लीला स्मरण में जो हंस रहा था, ये जो चीज़ देख के उनको बुरा लग गया। तो रूप गोस्वामी ने जब एक बात कहा, तुरंत ब्राह्मण जो है रूप गोस्वामी चरण में पड़ा और बहुत माफ़ी मांगा। उन्होंने कहा कि मेरी गलती है, मैंने अपने प्रति अपराध किया करते, ऐसा इस प्रकार का बड़ा सुंदर लीला है रूप गोस्वामी पाद का भी। अभी रूप गोस्वामी का विषय में हमने बहुत सारी चीज़ों को चर्चा किया, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी के विषय में जो भी चर्चा किया उसका ग्रंथ परिचय थोड़ा सा दूँ, क्योंकि जब तक ग्रंथ का परिचय नहीं दिया जाए तो आचार्यों की लीला का पूर्णता नहीं होता है। तो आज भक्तिविनोद ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है ना, आविर्भाव दिवस है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ही रीजन्स इल who says Vaishnavas died, thou art still living in sound। वो कहता, वो लोग उनका तर्क ठीक नहीं है, उनका बुद्धि ठीक नहीं है, जो कहते वैष्णव लोग जो है वो उनका मृत्यु होता है। क्यों? वैष्णव अभी भी जीवित है, किसमें? अपने शब्दों में जीवित है। इसलिए सबसे पहला हम रूप गोस्वामी पाद के कुछ ग्रंथों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद का भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इट इज़ द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। वैसे तो मैनेजमेंट इस्कॉन संस्था को चलाने के लिए जीबीसी ने लॉ बुक बनाया है, द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, लेकिन वो मैनेजमेंट के लिए है। तो पता नहीं मैनेजमेंट के लिए, डैमेजमेंट के लिए, जिसी के लिए तो है वो एक बुक है, लेकिन वास्तविक लॉ बुक क्या है? हमारा लॉ बुक है भक्ति रसामृत सिंधु। एक बार वैसे ही हमारा मंदिर में सेमिनार हो रहा था,
इस्कॉन लॉब के ऊपर एक सेमिनार चल रहा था, बहुत सारे मैनेजर लोग आए थे, तब अनेकों प्रश्नोत्तर इष्टा गोष्ठी हुआ। लास्ट में जो सेमिनार ले रहे थे ना, उन्होंने कहा कि इफ़ यू फॉलो द रियल लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भक्ति रसामृत सिंधु यू डोंट रिक्वायर दिस लॉ बुक। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु जो वास्तविक लॉ बुक है इस्कॉन का, अगर वो कड़ाई से हर वक्त पालन करता है तो ये लॉ बुक की जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम कड़ाई से पालन नहीं करते, इसलिए सब चाहिए, वो ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारा इसमें है। ठीक है, जो भी है, भक्ति रसामृत सिंधु इज अ रियल लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। जैसे हमारा देश का कानून है, हाँ, तो उसी प्रकार हमारी संस्था का कानून क्या है, ये भक्ति रसामृत सिंधु है। इससे सारे भक्तों को भक्ति रसामृत सिंधु जानना बहुत आवश्यक है। अगर लॉ जाने बिना, कानून जाने बिना आप जिएंगे तो क्या होगा, आप कुछ कार्य करेंगे क्या होगा, आपको पकड़े जाएंगे, पुलिस आके पकड़ लेगा। उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु जाने बिना अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो क्या होगा, तो कोई ना कोई आके अपराध के बाद कोई होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं भक्ति करने से इतना आनंद मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, इतना साल से कर रहा हूँ आनंद क्यों नहीं मिलता है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ भक्ति में नहीं है, गड़बड़ हम उसको करने में है, हमारे में है। तो एक प्रकार का ठीक भक्ति नहीं करने का भी गलत परिणाम मिलता है। अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो कुछ पका रहे हो, अगर ठीक नहीं पकाओगे, भले वो रसगुल्ला क्यों ना हो, आप रसगुल्ला पका नहीं जा रहे हो, ठीक नहीं पकाओ तो क्या होगा, भले उसको बोलोगे आप रसगुल्ला, लेकिन वो रसगुल्ला है नहीं। उसी प्रकार भक्ति भी ऐसा है, अगर उसको ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो उसको भक्ति नहीं माना जाता है। तो इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जानना बहुत ज़रूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु के बाद एक ग्रंथ को रचना की है ललित माधव, आपको मालूम है। तो उस ललित माधव के शुरुआत में ही थोड़ा सा राधा कृष्ण का जो विरह का वर्णन रूप गोस्वामी पाद करते हैं, क्योंकि ललित माधव तो कृष्ण के जो वो लीला हैं, कहाँ का, द्वारका और मथुरा की लीलाएं हैं। तो उसके इंट्रोडक्शन के शुरुआत में कृष्ण वृंदावन छोड़ के जब मथुरा की ओर जाते हैं, उस समय गोपियों का जो स्थिति है, उस राधा रानी का स्थिति है, उसका वर्णन थोड़ा सा किया गया है ललित माधव में। और एक बार ललित माधव रचना करके रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए आए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी से जब मिलने के लिए आए रूप गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने देखा, वो देख के उन्होंने कहा कि मैं उसको पढ़ूंगा। रूप गोस्वामी पाद निकल चले गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसको पढ़ने गए, तुरंत उधर वर्णन राधा रानी का विरह का वर्णन है, और कृष्ण जो है, कृष्ण के विरह में सारी गोपियाँ रो रही है, राधा रानी रो रही है। ये खाली स्मरण करने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी रोने लग गए। कुछ खाने कुछ पीने रहे, निरंतर ग्रंथ को लेके राधे राधे नाम उच्चारण कर रहे हैं। और सारे व्रजवासी राधा कुंड में, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में थे, वो सब लोग परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा जब से ये ग्रंथ आया है वो अब से हमको रोज़ 3-4 घंटे प्रवचन देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, अभी वैष्णवों को प्रवचन नहीं मिल रहा है। वो सोचे अभी रूप गोस्वामी को बताना पड़ेगा। तब रूप गोस्वामी समझ गए रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे तो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरा अभी उनकी चेतना पूर्ण तरीके से विरह भाव में मग्न है। तब रूप गोस्वामी पाद ने और एक ग्रंथ की रचना किया जिसका नाम है दान केली कौमुदी। दान केली कौमुदी एक राधा कृष्ण लीला का मिलन का लीलाएं हैं। खास करके आप जब बरसाना जाओगे, उधर जो साकरी खोट में जो होता है वो लीला है, और धान घाटी में जो लीला होता है, ये 2 जगह ये दान केली कौमुदी का लीला है। वैसे दान केली के ऊपर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वापस और एक ग्रंथ की रचना किया, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने दान केली कौमुदी की रचना किया। दान केली कौमुदी रचना करके वो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए, बोला कि मैंने और एक ग्रंथ को रचना की, ये दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मैं करना चाहता हूँ, एक ग्रंथ को दीजिए। और रघुनाथ दास ने ठेका ले लिया। लेने के बाद दान केली कौमुदी पढ़ने लगे, प्रफुल्लित हो गया उनका मन, वहाँ राधा कृष्ण का मिलन हो गया। अभी एकदम आनंद से रोज हरिनाम करते थे, भक्तों से बैठ के चर्चा करते थे। फिर वापस रघुनाथ दास गोस्वामी फॉर्म में आ गए। तो बाद में और एक ग्रंथ का रचना किया, वो है, मैं भजनों की वर्णन नहीं कर रहा हूँ, भजन स्तव की दो बहुत लंबा लिस्ट है, उसका उस सारे भजन और स्तव के विषय में एक संक्षिप्त में कहूँगा। एक ग्रंथ का रचना की जिसका नाम है गोविंद विरुदावली। गोविंद विरुदावली बड़े अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत चीज़ है।
ये गोविंद विरुदावली ऐसा है, आप सबको मालूम है राधा गोविंद जी के मंदिर में रूप गोस्वामी रोज जाया करते थे। तो एक दिन मैंने देखा राधा गोविंद जी मंदिर में एक ब्राह्मण था, दक्षिणा ब्राह्मण था लगता है, बड़े सुंदर वेदों को उच्चारण करता, वैदिक मंत्रों को, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण कर रहा था। और ये सामवेद के जो मंत्र हैं वो ऐसा नहीं था कि कृष्ण की स्तुति करने वाला, वो कोई देवता का कोई ऐसे स्तुति करने वाले कुछ मंत्र थे। वो सीधा ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण को स्तुति करने वाले थे, कृष्ण की महिमा को वर्णन करने वाले नहीं थे। जैसे वेदों में तो अन्य को देवताओं का भी स्तुति करने वाले मंत्र हैं। तो रूप गोस्वामी ने दूर से देखा, ये तो ब्राह्मण बड़े सुंदर तरीके से वेदों को उच्चारण कर रहा है, और राधा गोविंद जी के गले में जो हार है वो नीचे गिरा। और रूप गोस्वामी पास समझ पाए गोविंद जी इस ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न है। तब रूप गोस्वामी पास कंफ्यूज हो गए, तो विचलित हो गए। तो सब ब्राह्मण चले जाने के बाद, समाप्त होने के बाद रूप गोविंद जी के पास जाके पूछे, हे गोविंद जी, आप केवल भक्ति से प्रसन्न होते ऐसे शास्त्र कहता है, हाँ, और भक्त से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और आपकी स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण उच्चारण कर रहा था ये आपकी स्तुतियां तो थी नहीं, वेदों के कुछ देवी देवता को स्तुति करने वाला थी, इससे आप कैसे प्रसन्न हुए? तो गोविंद जी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, वो जो अच्छा गा रहा था। मैं भी एक व्यक्ति हूं ना, मुझे संगीत बहुत पसंद है, छंद बहुत पसंद है, जो भी श्लोकों को अच्छा उच्चारण करता है मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई भी श्लोक क्यों ना हो, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं ना अंततः। अभी होता है ना कि आप भक्त है, रास्ते में जा रहे हो, भले ही वो भक्ति का कोई संबंध नहीं है, अच्छा म्यूजिक बजाता है, बोलते हैं अच्छा चल रहा है, बढ़िया है कि नहीं? तो भगवान को भी एक कोई ऐसा नहीं बोल सकते वो भगवान एक शास्त्रों से बंधन है, हम शास्त्रों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान शास्त्रों से बंधे नहीं है। वो एक व्यक्ति है, वो ही कैन लाइक एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, स्वतंत्र है। रूप गोस्वामी ने कहा, ठीक है, आपको संगीत और छंद पसंद है ना, हाँ, छंद के अनुसार जो अलंकार इत्यादि पसंद है ना, ठीक है, मैं आपको इस कितने भी अलंकार हैं, कितने भी छंद है वेदों में, संस्कृत भाषा में, वो सारे अलंकार और छंद से युक्त मैं एक ग्रंथ का रचना करता हूं, तो उसका नाम है गोविंद विरुदावली। इसमें सारे प्रकार के अलंकार, 72 प्रकार के अलंकार है, और अनेकों प्रकार के छंद हैं। वो सारे छंदों को इस्तेमाल करते हुए भगवान को पुकारने वाली एक ग्रंथ का रचना किया। कृष्ण का पुकार है ये, जिसको विरुदावली मतलब दो अर्थ है विरुदावली में, एक है कृष्ण का पुकारना, दूसरा अर्थ है गिफ्ट। असलियत में इधर विरुदावली का अर्थ इधर लेना चाहिए गिफ्ट। रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद जी को एक गिफ्ट दिया, एक ग्रंथ का गिफ्ट दिया, जिसका नाम है गोविंद विरुदावली, जिसके अंदर बहुत अद्भुत अद्भुत छंद है। असलियत में कुछ पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर बात है। मैं मद्रास गया था, उधर एक बड़े प्रसिद्ध श्री वैष्णव ब्राह्मण हैं, बड़े प्रसिद्ध है, वो बहुत सुंदर उच्चारण करते हैं। उनके द्वारा हमने ये गोविंद विरुदावली को उच्चारण कराया। तो उच्चारण कराने का हमने रिकॉर्डिंग किया, शायद कुछ आपके पास भी आया होगा, स्तवमाल आया होगा ना, उसके अंदर गोविंद विरुदावली उच्चारण किया हुआ है। तो कुछ कॉपीज है ना आपके पास, यू हैड सम कॉपीज सपोज। हाँ, तो ये जो गोविंद विरुदावली हैं, तो गाने के बाद वो तो ब्राह्मण हैं, वो तो बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा, उनके श्री संप्रदाय के एक आचार्य है वेदांत देशिकर करके, जो वड़कड़े संप्रदाय वाले, उसको जैसे हमारे लिए प्रभुपाद जी है, उनके लिए वो है रामानुजाचार्य के बाद जो वेदांत देशिकर को सबसे प्रिय मानते हैं। तो उन्होंने कहा, गोविंद विरुदावली उच्चारण करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अनेकों ग्रंथों को पढ़ा हूँ संस्कृत भाषा में, अगर कोई व्यक्ति, उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति वेदांत देशिकर के बाद जो संस्कृत के सारे ग्रामर की बातों को ध्यान में रखते हुए, अलंकार को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसा ग्रंथ की रचना किया है, वो है गोविंद विरुदावली, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा है। तब मैंने कहा कि मुझे तो आप उच्चारण तो कर दिए, मुझे उच्चारण करना भी नहीं आता है। मैंने उनसे पूछा, आप उसको तो कुछ अर्थ बताइए। तब उन्होंने ऐसे तो संस्कृत तो आता है, उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत सारी चीज़ों का अर्थ इतना जानता नहीं, लेकिन एक श्लोक को ने अर्थ सुनाया, इतना अद्भुत तरीके से सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लिपि जो है
वो तभी कोई व्यक्ति लिख सकता है जब स्वयं भगवान उनकी जिह्वा के ऊपर खड़ा हो। ये उनका साक्षात्कार है, खाली उन्होंने खाली देखते देखते उच्चारण किया। तब मैं एहसास कर मैं सोचने लगा, देखिए हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने इतने बड़े रत्न हैं हमारे पास, लेकिन हमको मालूम भी नहीं है ऐसे ऐसा चीज़ है करके। हाँ, सो सच ए वंडरफुल थिंग। तो ये गोविंद बिरदावली है। बाद में हम सदूत, हम सदूत का अर्थ है कि मैसेज। गोपियाँ कृष्ण को मैसेज भेजती हैं और कृष्ण जो है वो गोपियों को मैसेज भेजते हैं, ये हम सदूत है। ऐसे पे चिट्ठी जैसा है, कन्वर्जेशन जैसा है। और लघु भागवतामृत है, और मथुरा महात्म्य है, नवदीप स्तुति है, और अनेकों अनेकों इस प्रकार के ग्रंथों की रचना किया। और उद्धव संदेश हैं, उज्जवल नीलमणि हैं। तो ये सब रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है। उसके साथ साथ में पद्यावली और स्तवमाला, ये स्तवमाला में रूप गोस्वामी पाद ने अनेकों अनेकों अष्टकम को रचना किया। ये अष्टकम जैसे चैतन्य अष्टकम, 3 प्रकार के चैतन्य अष्टकम हैं, और वृंदावन अष्टकम है, राधाष्टकम है, गोवर्धनोद्धारणम है, गोवर्धनाष्टकम है, अनेकों अनेकों अष्टक है, स्तुतियाँ हैं, स्तव हैं। तो इतना सुंदर तरीके से रूप गोस्वामी ने हम सबको ये हमारे मन, हमारी जितनी बुद्धि हैं, क्षमता हैं, वो सब कृष्ण में लगाने के लिए ये ग्रंथों की रचना किया है। असलियत में जब तक हम ये हमारे मन को, बुद्धि को इन ग्रंथों में नहीं लगाएंगे, तब तक जो है चित्त वृत्ति शांत नहीं होगा। हमारा चित्त जो इधर उधर हमेशा भागता रहेगा। इसलिए इन ग्रंथों को कभी मौका मिले कम से कम पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने का या सुनने का मौका नहीं मिलता, कम से कम उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो इसके बाद हम थोड़ा जीव गोस्वामी के विषय में हम कल चर्चा किया था। जीव गोस्वामी पाद जब वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद रूप गोस्वामी से विग्रह प्राप्त करने के बाद, रूप सनातन का तिरोभाव होने के बाद, जीव गोस्वामी पाद पूरा जो वैष्णव साम्राज्य है उसका एक प्रकार के अधिपति बन गए। भले ही बहुत छोटे उम्र के थे, उनसे भी वरिष्ठ उम्र में वरिष्ठ वैष्णव थे, इन सब लोगों ने कहा जीव गोस्वामी को बनाइए। तो जीव गोस्वामी पाद राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने सबसे पहला क्या किया, सारे जितने भी वैष्णव ग्रंथ है, रूप सनातन के लिखा हुआ वैष्णव ग्रंथ है, उन्हें एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाया। सारे ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्होंने व्यवस्था बनाया। उस समय जानवा देवी ने रूप गोस्वामी पाद को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, देखो वैसे तो रूप सनातन ने अनेकों अनेकों ग्रंथों को रचना किया है, बंगाल और उड़ीसा में कोई प्रचार करने के लिए नहीं है, इसलिए आप प्रचार करने के लिए इन ग्रंथों को भेजिए और कुछ भक्तों के भेजिए जो प्रचार कर सकते हैं। उस समय 3 प्रसिद्ध भक्त अपने आप से भगवान की योजना से आए। एक है श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से अंततः दीक्षा ली है। उनका स्टोरी तो कुछ अलग है, बाद में बताएंगे। तो श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली, और गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा लेते हुए तुरंत उन्होंने कहा जीव गोस्वामी पाद के पास जाओ और दीक्षा लो। तो कुछ समय के बाद लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा दिया नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर, ये आपको मालूम है, चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल गए थे उस समय उन्होंने अपना शरीर में जो कृष्ण प्रेम है उन्होंने एक नदी में छोड़ा था, अजान। तो ये नदी में जब नरोत्तम दास ठाकुर नहाए, वैसे जन्मतः नरोत्तम दास ठाकुर जो है काले रंग के थे थोड़ा सा, और जैसे उस नदी में नहाए ना, चैतन्य महाप्रभु का ये जो छोड़ा हुआ नदी में जो कृष्ण प्रेम है अपना शरीर में आ गया, वो पूरा गोरे रूप में आ गए नरोत्तम दास ठाकुर। यानी नरोत्तम करके बोलते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता कौन नरोत्तम कौन है। हाँ, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जब आए वृंदावन, लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा, लोकनाथ गोस्वामी ने कहा जाओ तुम जीव गोस्वामी शिक्षा ग्रहण करो। बाद में श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित। श्यामानंद पंडित का नाम था दुखी कृष्णदास पहले, बाद में श्यामानंद पड़ा नाम। आप सबको मालूम है जब वृंदावन जाओगे तो श्याम सुंदर मंदिर में श्यामानंद पंडित का भी भजन कुटीर इत्यादि हैं, और राधा रानी का झाड़ू मारते, सेवा को उनका झाड़ू मारते थे और राधा रानी का कृपा प्राप्त हुआ। तो ये श्यामानंद पंडित भी दीक्षा हृदय तेजन से लिया था। बाद में श्यामानंद पंडित भी वो इनका जीव गोस्वामी पाद का शिष्य बने, जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा लिए।
तो जीव गोस्वामी पाद ने इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया। सबसे पहला जो ट्रेनिंग स्कूल है, वैसे तो रूप सनातन ग्रंथों को रचना करते थे, अपनी भक्ति में भजन में मग्न थे, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ये सबसे पहला हमारा गौड़ीय वैष्णव प्रचार के लिए एक टेम्पल प्रेसिडेंट का रूप धारण किए। वैसे तो अकेले बैठ के भजन करना, ग्रंथ लिखना वो एक तरीका है, लेकिन एक व्यवस्था बनाना, सबको बुलाना, शिक्षा प्रदान करना, हर चीज़ को व्यवस्थित करना, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। अकेले जो है तो वो करना तो हो जाता है, रूप सनातन ने वो कर दिया, लेकिन जीव गोस्वामी पाद बड़े एक्सपर्ट थे। ऐसा कहा जाता है जीव गोस्वामी पाद केवल शास्त्रों में ही उनका निपुणता नहीं था, बल्कि वो बड़े अच्छे मैनेजर भी थे। उस समय जितने भी मंदिरें थी, गोस्वामियों के द्वारा स्थापित मंदिर हैं, राधा कुंड हैं, जितने भी हैं, उन सब का कागज़ पत्र जो है उनको व्यवस्थित किया। हर जगह जीव गोस्वामी जाते थे, उधर के जो ज़मीन के मालिक थे उनको बोलते थे अभी रूप गोस्वामी का मंदिर है, इधर कागज़ बराबर बनाओ, साइन करो, पूरा अच्छी तरीके से व्यवस्था किया। अभी भी जो हमारे मंदिरें हैं, उस मंदिर के जो ओरिजिनल जो कागज़ें हैं, अगर पीछे पीछे जाएंगे कहाँ से सब किसके द्वारा सब कुछ हुआ है, किसने सब जब्त करके बराबर बनाए हैं, व्यवस्था बनाया है, वो पूरा नाम जीव गोस्वामी के ऊपर जाता है अभी भी, इवन टिल टुडे। खास करके जो राधा कुंड का जो जगह है वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट में था जीव गोस्वामी के समय में। कुछ उधर के लोकल लोग बताते थे नहीं ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, लेकिन जीव गोस्वामी जाके सब लोगों को बुला के, पंचायत बुला के अच्छी तरह से सब व्यवस्था उन्होंने किया। और सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद ने शुरू किया। तो जीव गोस्वामी पाद इन तीनों को शिक्षा दिया। और जैसे जानवा देवी का ये चिट्ठी आया, तो उस समय वृंदावन में बहुत सारे ब्राह्मण नहीं थे जो लोग इन सारे गोस्वामियों के ग्रंथों को वो कॉपी कर सके और अलग अलग प्रकार के ग्रंथ बना सके। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों को, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, इन तीनों को सारे ग्रंथों को सौंप के एक बड़ा सा बैलगाड़ी में डाल के उनको भेजा, आप जाओ बंगाल और उड़ीसा जाके इन ग्रंथों को वितरण करो और इन ग्रंथों को प्रचार करो। तो सबसे पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है, हाँ, जैसे बस पार्टी निकलता है ना, उसको निकाली थी कौन, जीव गोस्वामी पाद ने। सारे वैष्णव के ग्रंथ थे उसके अंदर। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी पाद के भी अनेकों प्रसिद्ध लीलाएँ हैं, और हम उनके थोड़ा सा लिखे गए ग्रंथों को हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जीव गोस्वामी पाद के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार है। ऐसा कहा जाता है जीव गोस्वामी पाद ने 1,00,000 श्लोकों को रचना किया, 1,00,000 वर्सेस रूप गोस्वामी पाद ने। और जीव गोस्वामी पाद ने 4,00,000 श्लोकों को रचना किया, 4,00,000 वर्सेस। यानी देखा जाए व्यासदेव ने जितने श्लोकों को रचना किया, उससे अधिक श्लोकों को केवल जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया। ये जीव गोस्वामी का महिमा है। पहली बार ऐसे तो नाम ऐसे जानते थे कि जीव गोस्वामी के विषय ज़्यादा जानकारी नहीं था। शुरुआत में जब इस्कॉन के संपर्क में आए थे और भगवद गीता वगैरह पढ़ते थे, तो उस समय 1-2 साल हुआ रहेगा, उस समय भी पढ़ाई करते थे, अभी ज्वाइन भी नहीं किया था। तो एक बार ऐसा हुआ, मद्रास जाना पड़ा मुझे। तो हमारे बड़े दूर के रिश्तेदार कोई हैं, वो मद्रास यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के वो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत है। तो वैसे बातचीत में मैंने कहा इस्कॉन में जाता हूँ, वो है। उन्होंने पूछा क्या है आपका फिलॉसफी, ये वो चर्चा करते करते वैसी बात आई, कुछ गोस्वामी के विषय में बात आई। तब मैंने कहा कि हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो 6 शिष्य हुए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वैसे उनको इनका नाम नहीं मालूम था। तो मैं तुरंत आखिरी में उनका जीव गोस्वामी बोला। तो मैंने कहा रुको, कौन, जीव गोस्वामी के संप्रदाय में हो? तो मैंने कहा हाँ, जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामी में से एक है। तो उन्होंने कहा अच्छा 6 है क्या ऐसा? तो जीव गोस्वामी जैसे। तब तुरंत इतना आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जीव गोस्वामी के जो संदर्भ हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो ने कहा बाद में अंत में उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे बड़ा सौभाग्य से एक कॉपी मिला
तो मैं कुछ पहले के श्लोकों को पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा उसको मैं वैसे पीएचडी सब हो गया था उनका, मतलब कि और रिसर्च करके उसके पेपर पब्लिश करना चाहता हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो। मैंने कहा मैं बहुत नया हूँ, कुछ नहीं मालूम मुझे। तब उन्होंने कहा बस उनका रिसर्च करते हुए खाली 3-4 महीना हुआ, तो वैसे कोई इस प्रकार के एकदम डेडिकेटेड भक्त नहीं है, वैष्णव है, कुछ पूजा वगैरह इत्यादि कर लेते, लेकिन बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा इस प्रकार का जो जीव गोस्वामीपाद ने जिस प्रकार जो फिलॉसफी को प्रस्तुत किया है, शंकराचार्य में भी नहीं किया है। खास करके दक्षिण भारत में शंकराचार्य बड़े प्रसिद्ध है। कौन है शंकर, मतलब बड़े, उनके विषय तो कुछ कोई नहीं बोल सकता। ने कहा आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, इतना क्लियर कट, इतना अच्छी तरह से किया है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हमारे गौड़िया समाज के जो नहीं है, वैसे गौड़िया तो सब मानते हैं, जीव गोस्वामी को प्रणाम कर देते हैं, अलग बात। जो बाहर से भी लोग जब इन आचार्यों के ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो भी खाली थोड़ा सा उनका झलक होने मात्र में, झलक मिलने मात्र से ही वो इतना उनको प्रशंसा करते हैं। इतना है हमारे जीव गोस्वामी आचार्यों की महिमा। तो जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथों के विषय में अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जीव गोस्वामी का पाद के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है वो? प्रसिद्ध ग्रंथ है जीव गोस्वामी पाद का, वो है संदर्भ, षड संदर्भ। षड संदर्भ के नाम इस प्रकार हैं: तत्व संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भगवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये जो 6 संदर्भ हैं, इसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को जीव गोस्वामी पाद ने ऐसा प्रस्तुत किया ताकि पहले की जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने भी विद्वान हुए हैं, भविष्य में कितने भी विद्वान होंगे, वो कोई का हिम्मत भी नहीं होगा उसको खंडन करने की। कोई भी दार्शनिक कोई भी ग्रंथ को रचना करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उसके ऊपर टिप्पणी देता है, उसको खंडन करने का प्रयास करता है। लेकिन जीव गोस्वामी का संदर्भ ऐसे हैं, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया उसके ऊपर टिप्पणी करने की। हिम्मत की बात, मध्वाचार्य के ग्रंथों के ऊपर कोई ना कोई वल्लभ संप्रदाय वाले कोई टिप्पणी कर देते हैं, ये इन्होंने ऐसा किया, ऐसा कैसे है, ऐसा उंगली दिखाते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी के संदर्भ ऐसे हैं। हाँ, इसलिए कहा जाता है ये जो संदर्भ इस प्रकार सुंदर प्रस्तुत किया जीव गोस्वामी पाद ने, भागवत को अगर अच्छी तरीके से समझना है, स्टडी करना है, जैसे हम लोग भगवद गीता को स्टडी करते हैं ना, बोलते हैं स्टडी, अगर भागवतम को स्टडी करना है, उसको अध्ययन करना है, जैसे पढ़ना अलग बात होता है, एक अध्ययन अलग होता है। अध्ययन करना है, संदर्भों को पढ़ने के बाद ही भागवत का अध्ययन हो सकता है। तो ये षड संदर्भ इतने शक्तिशाली है। खास करके रूप गोस्वामी पाद अपने संदर्भ में लिखते हैं, खास करके तत्व संदर्भ में लिखते हैं जीव गोस्वामी पाद कि मैं सारे जितने भी वैष्णव आचार्य, खास करके रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के उनके शिक्षाओं के पर आधारित होते हुए मैं इन संदर्भों की रचना कर रहा हूँ। तो जब जीव गोस्वामी पाद संदर्भ को रचना करते हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन मध्वाचार्य का बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, सबसे बड़ा लाइब्रेरी उस समय मध्वाचार्य के पास था। तो मध्वाचार्य ने अपने ग्रंथों में जो जो श्लोकों को कोट किया है उसको मैं प्रमाणिक मानते हुए मैं स्वीकार करके लिखता हूँ। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बहुत एक्सपर्ट थे, फिलॉसफी में एक्सपर्ट थे, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट थे, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट थे, ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसमें एक्सपर्ट नहीं थे। संगीत में एक्सपर्ट थे, अनेकों प्रकार के जो डेटी विग्रह की सेवा में वो एक्सपर्ट है। ही वॉज ए एक्सपर्ट पर्सन जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी पाद के जो षड संदर्भ है बड़ा प्रसिद्ध है। षड संदर्भ में खास करके तत्व संदर्भ में, इवन अन्य संदर्भों पे आखिरी में लिखते हैं कि रूप सनातन के अनुगत्य हुए जो विश्व वैष्णव राज्यसभा की प्रसन्नता के लिए मैं ये संदर्भ को रचना कर रहा हूँ, उनको उनकी मार्गदर्शन के लिए संदर्भों की रचना कर रहा हूँ। तो ये विश्व वैष्णव राज्यसभा, ये जो शब्द हैं सबसे पहला जीव गोस्वामी पाद ने अपने तत्व संदर्भ में रचना किया, जिसके ऊपर आधारित होते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना किया। ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? ये विश्व वैष्णव राज्यसभा,
जो जीव गोस्वामी पाद ने तत्व संदर्भ में रचना किया है, विश्व उसका अनुवाद इंटरनेशनल हो गया। हाँ, वैष्णव राज्यसभा का अनुवाद क्या हुआ? सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो आप बोलोगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैष्णव क्या होता है? कृष्णा कॉन्शियस होता है ना। हाँ, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस शब्द कहाँ से लिया प्रभुपाद जी ने? आप सबको मालूम है, रामानंद संवाद में, चैतन्य महाप्रभु रामानंद संवाद में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक को कोड करते रामानंद राय, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम इति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्य में मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रसभाविता, हम लोग बोलते हैं कृष्ण भावनामृत संग, वही ना कृष्ण भक्ति रसभाविता, क्योंकि वैष्णव जो है कृष्ण भक्ति रसभाविता होता है। इसलिए अगर आप विश्व वैष्णव के जगह पे आप कृष्ण भक्ति रसभाविता डालेंगे, राज्यसभा को सोसाइटी बोलेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ये शब्द प्रभुपाद ने अपने मनगणन नहीं किया है। कोई भी आचार्य मनगणन कभी नहीं करते हैं, वो पहले के आचार्यों के ऊपर जो भी लिखे गए उसी चीज़ को हमारे जो समझ में आए इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। और ये 6 संदर्भों के बाद जीव गोस्वामी पाद ने और एक संदर्भ पर रचना किया जिसका नाम है क्रम संदर्भ। ये क्रम संदर्भ कुछ और नहीं है, भागवतम के कमेंट्री है। भागवतम के कमेंट्री को क्रम संदर्भ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं जीव गोस्वामी पाद ने 7 संदर्भों की रचना किया, नहीं, एक्चुअली 6 है, 6 + 1। तो ये 6 जो संदर्भ हैं भागवत के ऊपर थीसिस है या एक उसको विश्लेषण करना है, और 7वां जो है कमेंट्री है, भागवत के ऊपर टीका है। वैसे जीव गोस्वामी का भागवत के ऊपर टीका जो है, जो प्रमुख श्लोक है उसके ऊपर छोटे छोटे एक लाइन की टीका है, लंबा चौड़ा टीका नहीं है। जैसे आप देखेंगे वल्लभाचार्य का टीका देखेंगे बहुत लंबा रहता है। सनातन गोस्वामी पाद का जो 10वीं टिप्पणी 10वें स्कंद का जो टीका है वो देखेंगे वो लंबा रहता है। रूप गोस्वामी और विश्वनाथ जी ठाकुर का इतना लंबा ना छोटा है, लेकिन जीव गोस्वामी पाद का एक लाइन है, जस्ट 1 लाइन टीका, लेकिन उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा गहरा तत्व को रचना किया है। और गोपाल विरुदावली इनका और एक ग्रंथ है, और ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म संहिता के ऊपर उन्होंने एक भाष्य का रचना किया है। और गोपाल चंपू, हाँ बहुत सुंदर ग्रंथ है गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद अनेकों कृष्ण के लीला आप सुनी भी नहीं होंगे कई ऐसे जो लीला हैं, जैसे उनको प्रकट हुआ है वो सब लीलाओं को वो रचना करते हैं। और खास करके उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है हरिनाम अमृत व्याकरण। वैसे अनेकों बहुत इनका जो लिस्ट बहुत बड़ा है, वैसे तो पूरा करते जाएंगे तो करीबन 25 ग्रंथ जो अभी उपलब्ध है। एक कुछ ऐसा कहते हैं कि जीव गोस्वामी पाद का इससे भी अधिक ग्रंथ हैं जो अभी लुप्त हो चुके हैं, मिलते नहीं हैं। तो हरिनाम अमृत व्याकरण है, ये हरिनाम अमृत व्याकरण जो है उसके अंदर जीव गोस्वामी पाद ने सोचा ये जो अभक्त के द्वारा लिखा हुआ व्याकरण है, यानी वो भी बड़े विद्वान हैं लेकिन पाणिनि हैं, अनेकों व्याकरण है, उसको पढ़ने के द्वारा कृष्ण भक्ति कैसे होगा। कभी कभी हो सकता है कृष्ण भक्ति से दूर चले जाए, तो ऐसा व्याकरण का रचना करूंगा जो भगवान की नामों से युक्त हो। तो उन्होंने क्या किया, जो पाणिनि वाले बड़े बड़े लंबे शब्दों को सूत्रों को रचना करते हैं, वो सब को उन्होंने सारांश रूप में एक ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का एक बुक को ही बना दिया। उनका नाम है हरिनामामृत व्याकरण। यानी प्रत्येक जगह नाम से ही है, भगवान का नाम से ही हर चीज़ का व्याकरण हुआ है। जैसे कोई संधि है, समास है, वो सब भगवान के नाम से होगा। जैसे विष्णु जन बोला जाता है, कॉन्सोनेंट्स को विष्णु जन बोला जाता है, वैसे हरिजन बोला जाता है। ऐसे उन्होंने कॉन्सोनेंट से, वोल से, उन सबको भगवान के नाम से उन्होंने किया। कृष्णचंद्र दीपिका है, सूत्र मल्लिका है, धातु संग्रह बहुत बड़ा ग्रंथ है। जीव गोस्वामी पाद ने क्या किया, जितने भी संस्कृत में धातु हैं वो सबको वापस संग्रह किया, क्योंकि बहुत सारे धातुओं लुप्त हो चुकी थी। और रसामृत शेष है, माधव महोत्सव है। माधव महोत्सव बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसके अंदर राधा रानी को वृंदावनेश्वरी बनाया भगवान ने, और राधा रानी ने कहा वृंदावनेश्वरी, मुझे वृंदावनेश्वरी बनाया, लेकिन ये जो उत्सव है जिसमें मुझे वृंदावनेश्वरी बनाया, ये उत्सव का नाम माधव महोत्सव होगा। तो वैसे बड़ा सुंदर ग्रंथ है। संकल्प कल्पवृक्ष है,
और भवानत सूचक चंपू है, गोपाल तापणी टीका है, ब्रह्म संहिता के ऊपर टीका है, रसामृत टीका है, उज्ज्वल निर्मणि उज्ज्वल टीका है, जो योग सार टीका है, गायत्री भाष्य है, पद्म पुराण के ऊपर आधारित होते हुए उन्हें कुछ ग्रंथ को रचना किया है। वैसे 25 ग्रंथ हैं जो जीव गोस्वामी पाद ने रचना किया है। तो ये कुछ जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथों की परिचय है। तो आज हम और एक गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में आप प्राय सभी जानते हैं। वो कृष्ण की लीला में वो कौन है? रति मंजरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था कृष्णपुर में हुआ था। उनका नाम, पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनका चाचा का नाम था हिरण्य मजुमदार। ये बड़े ऊंचे परिवार में जन्म होने के बाद भी बड़े वैष्णव परिवार में जन्म लिए। और गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार वो इतने महान वैष्णव थे, इतने बड़े वैष्णव थे उस समय। उनका एक ही विचार था। क्या विचार था? बंगाल में कोई भी वैष्णव भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई वैष्णव, और कोई वैष्णव कुछ भी मांगे हम देंगे। और उस समय नवाब हुसैन शाह की राज्य था, तो इसलिए वो लोगों ने नवाब हुसैन शाह के उनके जो टैक्स कलेक्टर उनसे बातचीत करके वो सारा टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी वो लिए थे। बहुत बड़ा काम था। और उस पैसे से वो सोच रहे थे कि हम जितना अमीर होंगे उस पैसे के द्वारा वैष्णव समाज की रक्षा होगी। उनकी विचारधारा इस प्रकार थी। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ, वो लोगों ने सोचा कि हमारा पुत्र जो है वो भी इसी प्रकार का करेगा, वो हमसे भी ज़्यादा धन कमाएगा, बहुत ज़्यादा अन्य वैष्णवों की सेवा करेगा। तो इसलिए एक दिन ऐसा हुआ, उनके सेवकों को कहें नज़दीक में साधु संत आए हैं तो उनके पास हम भेजेंगे, हरिदास ठाकुर हैं, और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो उनके सेवकों को बुलाया। तो सेवकों को बुला के लेके गए, ये हमारे पुत्र को लेके जाओ हरिदास ठाकुर के पास, साधु है, महान साधु है, हरि नाम करते हैं, उनका आशीर्वाद दिला लो। तो उनके सेवक लेके गए रघुनाथ दास गोस्वामी को। बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे से बालक और हरिदास ठाकुर के पास गए। हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। प्रणाम करके हरिदास ठाकुर ने इस बालक को देखा, देख के उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर्वनाश होवे। अभी बहुत खुश हो रहा है। 2 दिन से उनके पीछे बड़ा मायापुर गुरुकुल में जाओ करके उनके माता पिता डरे हुए। तो सेवक सुन के बड़ा हैरान हो गया। अभी जब वापस घर में गए तो उनके पिताजी ने पूछा सेवक से, साधु ने क्या आशीर्वाद दिया? सेवक ने कहा बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आपके जैसा बहुत अमीर बनेगा, सारे वैष्णव समाज की बड़ा सेवा करेगा। बड़े एकदम खुश हो गए। सेवक ये थोड़ी ना बोलेगा उन्होंने आशीर्वाद दिया था ऐसा करके। तो जब उसी समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके अभी वृंदावन की ओर जा रहे थे, तब शांतिपुर पहुंचे। जब शांतिपुर पहुंचे उस समय अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को छल करके उन्होंने शांतिपुर लेके आए थे। उस समय सची माँ का मुलाकात हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। ये पता लगा हिरण्य मजुमदार को, गोवर्धन मजुमदार को। उस समय हरिदास ठाकुर अपने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को लेके गए। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ। तो उस समय से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत आकर्षण हुआ। वैसे बातचीत नहीं हुआ था, लेकिन दर्शन करने मात्र से रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे बस मेरा जीवन केवल महाप्रभु की सेवा करने के लिए है। उन्होंने निश्चय किया था और उस समय से मन में रखे थे मैं कब भाग जाऊं, कब चले जाऊं, महाप्रभु से मिलने कब जाऊं। वो ऐसा उनके मन में विचार हमेशा रहा करता था। इन छोटे से बालक थे, अभी क्या करें, माता पिता का बात सुनना पड़ेगा। तो धीरे धीरे से जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय के बाद आप सबको मालूम है चैतन्य महाप्रभु वो राम के लिए गांव में जाने से पहले, वैसे पूरी से जब वृंदावन जाने की तैयारी थी उनकी,
और वृंदावन जाने के बहाने असलियत में राम के लिए आए थे। राम के लिए आने से पहले वापस शांतिपुर आए थे, विद्यानगर, शांतिपुर, उनके भक्तों से मिलने के लिए आए थे। जब शांतिपुर आए उस समय वापस मालूम पड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि महाप्रभु आए। तुरंत महाप्रभु से मिलने के लिए महाप्रभु से मिलने के लिए गए। कहाँ? शांतिपुर। जब शांतिपुर गए महाप्रभु से मिलने के लिए, बैटरी ऑन, महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो क्या हुआ, महाप्रभु के पास जाके सीधा दंडवत किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। दंडवत करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, अभी बस मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू कम अलॉन्ग विथ यू। तब ये देख के चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको एक उपदेश दिया, क्या ये मरकट वैराग्य छोड़ो, ये मरकट वैराग्य जो है वो ठीक नहीं है। ये मरकट जो है, बंदर क्या करता है, बंदर कभी ऐसा लगता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता बंदर, एक तो दूसरा है फल फूल खाता है कि नहीं, हाँ, और एक पेड़ में कभी रहता है दूसरे पेड़ में कभी रहता है, गोस्वामी जैसा। हाँ, गोस्वामी कम से कम एक रात एक पेड़ पे रहता है, लेकिन बंदर तो एकदम 2 मिनट ये पेड़ में दूसरे पेड़ में, ऐसा लगता है ये बंदर महा गोस्वामी है। लेकिन असलियत में बंदर बंदर ही होता है, चाहे उसका व्यवहार जो है वैरागी जैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बंदर जो है वो वैरागी हैं। वैरागी नाटक जरूर करता है लेकिन वैरागी नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को, हे रघुनाथ सुनो, अभी तुम अंदर ही कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करो और बाहर से ऐसा व्यवहार करो ताकि तुम एकदम पक्का मेटीरियलिस्टिक पर्सन हो, यानी बहुत अच्छा ड्रामा करो। तुम मैं भौतिकवादियों करके ड्रामा करो। इसलिए इस बात के ऊपर सबको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हर पति को बहुत अच्छा ड्रामा करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा पति हूँ, और हर पत्नी को ड्रामा करना चाहिए, बहुत अच्छी पत्नी हूँ, और हर जितने भी सगे संबंधी ऑफिस में भी जाते हैं बहुत अच्छा ड्रामा करना चाहिए, बहुत अच्छा मैं नौकरी करता हूँ, मैं अच्छा व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, भगवान के प्रति प्रेम जो है वो उत्पन्न करना चाहिए। हाँ, हाँ, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे चैतन्य महाप्रभु की ये आज्ञा सुने, आज्ञा सुनने के बाद ऐसा सुंदर व्यवहार करने लगे कि एकदम सब लोग अचंभित हो गए, सारे उनके माता पिता भी अचंभित हो गए। अरे ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अच्छा लड़का हो गया है, बहुत अच्छा पुत्र है, और हमें हमारा जो बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी अच्छा व्यवहार करता है, ऐसा वो सोचने लगे। तो इधर चैतन्य चरितामृत का अंत लीला के 6 अध्याय के 13वां श्लोक से उस लीला को पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो 6 श्लोक के बाद हमको 14वां श्लोक, 6 अध्याय के 14वां श्लोक से, प्रभुर श्रियटे तेनो निज गरेयाय मर्तक वैराग्य छाड़ी हैला विषयी प्राय। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मर्तक वैराग्य जो है उससे अच्छा है कि तुम क्या करो, ऐसा नाटक करो, घर जाओ ऐसा नाटक करो ताकि तुम एक बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति हो। भीतरे वैराग्य बाहिर करे सर्वकर्म, भीतरे वैराग्य, हृदय में वैराग्य को अपनाओ, और बाहिर सर्वकर्म, बाहर जो है सारे कर्मों को अच्छी तरह से करो। देखियता माता पिता आनंदित मन, तो माता पिता जो है उसको देख के बड़ा आनंद हो, कि माता पिता बड़ा आनंद होता है, बच्चा जो है अच्छा पढ़ाई करता है ना, बहुत अच्छा लगता है उनको, जब छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है उनको। इसलिए माता पिता पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो जी कैसे हमारा बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ाई भी करे और अच्छा भक्ति भी करे। हमारा बच्चा जो अच्छा बिजनेस भी करे और अच्छा भक्ति भी करे, हमारा पति जो है अच्छा पति भी बने, अच्छा भक्त भी बने। इसको बोलते हैं वी वांट द बेस्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ द 2 वर्ल्ड्स, मतलब भौतिक जगत का भी बहुत अच्छा चाहिए और आध्यात्मिक जगत, और दोनों लड्डू चाहिए। ये हजम नहीं होता तो 2 कैसे हजम होगा। मत रहते प्रभु आइला वर्तय बे पाइला, प्रभु पाशे चली बारे योगाद करिला।
जब रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिला कि अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन मथुरा जाके वापस आए हैं और पूरी जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, तो उन्होंने सोचा बस अभी मुझे मिलना है न काले मुलोकेर एक मलेच्छ अधिकारी सप्तग्राम मुलोकर श्री हाय चातुधारी। जब ये उस समय सप्तग्राम में, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी हिरण्य मजूमदार गोवर्धन मजूमदार के चाचा टैक्स कलेक्टर से, उनका महीने का इनकम था 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं। तो उनको क्या करना था, 15 लाख स्वर्ण मुद्राओं को वो टैक्स के रूप में उनको देना था सरकार को, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखना था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, केवल 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते थे और बाकी जो 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं वो एक्स्ट्रा कमाते थे। ये देख के ये कुछ समय के बाद उसको पता लग गया, उधर के जो जमींदार है या उधर के जो नवाब हुसैन शाह के जो टैक्स कलेक्टर है, उनको इंचार्ज है, उनको मालूम पड़ गया। तो वो लोग तुरंत आए, आके इनको मारने के लिए आए, इनको पकड़ने के लिए आए। तो वहाँ घर में आए तो उस समय वो दोनों नहीं थे, हिरण्य गोवर्धन मजूमदार नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे से बालक है वो थे। और उस समय इतना अच्छी तरह सारे कारोबारों को संभाल पाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। जैसे उन्होंने कहा, हाँ, प्रतिदिन रघुनाथ करिया वस्त्रन, रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते थे। और बापा जटारे अन नहीं पाए अतन, तो लोगों ने कहा तुम्हारे बाप को जल्दी बुलाओ, नहीं तो तुमको बहुत यातन होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत एक सुंदर जगह, उन्हें लोगों का मन ऐसा परिवर्तन किया, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको कहा। रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार के थे। जो कायस्थ होते हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको सोचा अभी उनका हृदय को कैसे परिवर्तन करो। तो उन्होंने क्या किया, ये जो मुसलमान चौधरी है उनको इस प्रकार बोलने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारा पिता ज्येष्ठ है ना, तुम्हारा दुई भाई। तेने कहा हाँ तुम्हारा दुई भाई, मेरे पिता जो हैं वो ज्येष्ठ है, बड़े भाई, और आप जो है उनके बड़े भाई हो। असलियत में आप दोनों भाई भाई हो। भाई तुम्हारा कलह करे सर्ववादी। दो भाइयों के बीच में ना कभी कभी झगड़ा होता है, और अगले दिन यही दो ही भाई बैठ के साथ में बैठ के खा जाते हैं, है कि नहीं। सब घर में भाई रहते हैं, जैसे बचपन में खासकर होता है, दो भाई बहुत झगड़ा करेंगे, बाद में माँ बोलती है वो खाने के लिए आओ, तुरंत आके दोनों साथ में मजे से खाने बैठ जाते हैं, हंसते रहते हैं। तो ये दो भाइयों के बीच व्यवहार है, कबू कला कबू प्रीति इतरा निश्चय नहीं। हाँ, कली पूछे तीन भाई है बे एक तानी। स्टेप पे तीनों भाई एक ही जैसे है, आप सब लोग भाई हो। हाँ, आप में मेरे पिता में कोई अंतर नहीं है, जैसे मेरे लिए मेरे पिता हैं, आप भी मेरे पिता हो। और क्या पिता पुत्र को इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक है क्या? अमी ऐसे पितरा तुम्हारे ते बालका, मैं तुम्हारा बालक हूँ, अमी तुम्हारा पालया तुम्ही हमारे पालका। मस्जिद में मैं तुम्हारे पर निर्भर करता हूँ, तुमको मुझे पालन करना चाहिए। हाँ, असलियत में जो व्यक्ति आपका शरणागत है, ये शरणागत व्यक्ति को डांटना मारना ये शास्त्र के विरुद्ध है। असलियत में आप तो मुसलमान हो, मुसलमान संत होते हैं। रघुनाथ दोस्तों से कह रहे तुम्हें सर्वशास्त्र जाने, सारे शास्त्र जानते हो। हाँ, जिंदा प्रिया प्राया। हाँ, आप जो है जिंदा प्रिया, हाँ प्राया, जिंदा प्रिय मतलब जो संत होते हैं, आप उसके बराबर, संत के बराबर हो। ये तो सुनी सी मले चारा मन आदर हैला। उनका मन पूरा पिघल गया रघुनाथ दास को से इतना सरल बात सुन के। उन्होंने कहा, आंखों में आंसू आ गया, दही वाक्य आंसू पड़े, कान दिया लगीला, उनको तो रोना शुरू कर दिया। ये है रघुनाथ दास गोस्वामी भक्त के उनमें शक्ति। असलियत में ये लोगों का जो कठोर होता है उसको परिवर्तन करना है। हमारी भाषा मधुर होना चाहिए, हमारी भाषा कठोर है, लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो पाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी की भाषा इतना मधुर थी, भले उन्होंने असलियत में सब झूठी बोला था।
इतना मधुर तरीके से बोले रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको मारने के लिए आया, तुरंत वो रोना शुरू किया, आलिंगन किया। तब उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जब आएंगे ना वापस, उनको बोल देना जो एक्स्ट्रा कमाया ना आधा मुझे देना, आधा वो रख ले। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनके माता पिता, इनके पिता के ऊपर, इनके चाचा के ऊपर बड़ा समस्या आया। वो समस्या को ने एकदम बिल्कुल अपनी सुंदर मधुर वाणी से सब शांत कर दिया। असलियत में कोई भी समस्या होती है, दो लोगों के बीच में समस्या होती है, उसका समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। आप अगर ये करोगे ये सही है वो गलत है और झगड़ा बढ़ेगी, है कि नहीं? तो उस समय एक समाधान क्या है? समाधान दो चीज़ है। एक है शांति से सुनो और मीठा शब्द बोलो, और दोनों शांत होकर चले जाएंगे। क्या बोलेंगे? इसके पास आने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारी झगड़े को सुलटाने वाला नहीं, इससे अच्छा शांति से काम करें। है कि नहीं? तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसलिए शांति से काम करेंगे। इसके पास जाएंगे तो शांति से बैठ के सुनेंगे, शास्त्र के 2-3 मीठे शब्द सुनाएंगे, हमको भी शांत कर देंगे, उनको भी शांत कर देंगे। इससे अच्छा कि हम जो उनके पास जाए ही ना। ये है इस्कॉन मैनेजमेंट। इसलिए कभी भी ना कोई भी समस्या लेके अधिकारी के पास मत जाइएगा, क्योंकि समाधान मिलने ही वाला नहीं है। शास्त्र के 2-3 बातें सुना देंगे और थोड़ा अच्छी से सुनेंगे, शांत हरे कृष्ण जपू बोलेंगे और भेज देंगे। इसलिए क्यों टाइम वेस्ट करते हो? तब रघुनाथ दास गोस्वामी इसके बाद रोज उनका चालू हो गया वापस। पहले भी चलते, रोज भागना चालू हो गया। रोज भागते तो उनको पकड़ के वापस लाते थे, रोज भागते थे पकड़ के लाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। अब एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ ने कहा हिरण्यकशिपु को, उन्हें कहा इसको बांध के रखो, इसको रस्सी से बांध दो। तब उनकी पिता ने कहा, हिरण्य मजुमदार ने कहा, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब बांधते नारके मन। ने कहा इंद्र समान ऐश्वर्य हमारे पास। और रघुनाथ दास को विवाह हो गया था उस समय। अप्सरा स्त्री, अप्सरा समान, अप्सरा के समान स्त्री है। ये सब अगर बांध देते, अगर उनको बांध नहीं पाते हैं तो उनको और क्या चीज बांध सकता है? दाद्री बंदने तनिर रखिबा के मते जन्मदाता पितामहरा प्रारब्ध कांदिते। तो ये इतने बड़े ऐश्वर्य है, इतना स्त्री उसको बांध नहीं सकता है। हम उनके माता पिता है, माता पिता का स्नेह उनको बांध नहीं सकता है, तो और क्या चीज उनको बांध के रख सकता है? चैतन्य चंद्र कृपा हना हारे, चैतन्य चंद्र बातुल के राखी बात पारे। चैतन्य चंद्र महाप्रभु उनको पूर्ण तरीके से कृपा दे चुके हैं। जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिला ना, वो घर में कैसे रह सकता है? ऐसे उनकी पिता पत्नी को समझा रहे हैं। तो तबे रघुनाथे किच्छु विचार लमाने नित्यानंद गोसाई पाशे चली वारे आराधिने। तो ऐसे रोज चर्चा हो रही थी उनकी पिता और माता के बीच में। रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर मिला, उनके पिता को खबर मिला कि नज़दीक में नित्यानंद प्रभु आए, चलो कम से कम नित्यानंद प्रभु से मिलाते हैं तो शांत हो जाएंगे। ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने कहा चलो उनको नित्यानंद प्रभु के पास भेजेंगे, उनके सेवकों को भेजें, जो भी चाहिए उनकी व्यवस्था करना करके रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के पास में भेजे। तो नित्यानंद प्रभु उस समय पानीहट्टी आए थे। पानीहट्टी जो है कलकत्ता से 10 नज़दीक पे है। आप कभी अगली बार मायापुर जाएंगे ना, पानीहट्टी ज़रूर जाइएगा। अगर सुबह निकलेंगे आप मायापुर से, नवद्वीप से निकलेंगे, मायापुर से बस लेके निकलेंगे, आप बस वालों को ज़रूर बोलिए पानीहट्टी लेके जाइए। पानीहट्टी में हमारा छोटा सा इस्कॉन के भक्तों का एक छोटा सा केंद्र है। वहाँ बड़ा अच्छा प्रचार भी होता है, बड़े अच्छे भक्त बड़ा अच्छा प्रसाद व्यवस्था करते हैं। गंगा के एकदम तट में है, बहुत सुंदर जगह है। उधर से हावड़ा स्टेशन जो है 1.5 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अगर ट्रैफिक नहीं तो 1 घंटा, ट्रैफिक हो तो 1-1.5 घंटा लगता है। तो पानीहट्टी में ये बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। पानीहट्टी ग्रामे पाइला प्रभुरा दर्शन कीर्तनीय सेवक संगे आरु बहुजन। बहुत सारे जन थे, नित्यानंद प्रभु थे, बड़ा अद्भुत तरीके से कीर्तन चल रहा था। उस समय पहुँचे
रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। और जैसे उधर पहुंचे तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दूर से देखे और जाके उधर ही दूर से प्रणाम किए। जैसे दूर से प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु जो है दूर से देखे रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा, कहा चोर, दूर दूर से प्रणाम करता है, नजदीक आओ इधर। हाँ, ऐसा नजदीक बुलाया, नजदीक बुला के कहा, सुनी प्रभु कहे चोरो दिले दर्शन। हाँ, चोरी जैसे दर्शन देते हो। हाँ, आए आए आज ही तुम्हारा करीनू दंडन, आओ तुमको दंड देता हूँ करके नजदीक बुलाया। जो प्रेम होता है ना, उसमें इस प्रकार के प्रेमवश बात करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु बोलिया ते हो निकट ना करिएगा मन। तब रघुनाथ स्वामी जल्दी जल्दी नित्यानंद प्रभु के नजदीक नहीं आ रहे थे। हाँ, तब तो थोड़ा दूर दूर में थे, क्योंकि महान व्यक्ति के नजदीक जाना थोड़ा सा शर्म लगता है। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उठ के खड़े हो गए, उसको जबरदस्ती पकड़े, रघुनाथ दास को खींचते अपने पास लेके आए और क्या किया, नीचे गिराया रघुनाथ दास गोस्वामी को। और नित्यानंद प्रभु ने अपना चरण को रघुनाथ दास गोस्वामी सर के ऊपर रखे। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय रघुनाथ कहे कि चुहा सदाए। और ऐसा सर रख के उनके चरण के ऊपर उठाया रघुनाथ दास गोस्वामी को। उठा के नित्यानंद प्रभु कहते रघुनाथ दास गोस्वामी को, निकटे न आसिया चोरो भय दूरे दूरे। नजदीक नहीं आ रहा था चोर, दूर दूर भाग रहा था। आज ही लगे पंचैया दंडिनो तुम्हारा ये कार्य के लिए तुमको दंड देता हूं। तुमको क्या दंड है? दही चीड़ा भक्षण करहा मोरगणे। मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे भक्त हैं, उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। सुनी आनंदित हो रघुनाथ माने। रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा आनंद हुआ, है क्या नहीं? हाँ, जैसे बोलते ना, कोई क्लास में लेट आता है को अगले संडे फीस स्पॉन्सर। समथिंग लाइक दैट, उसी प्रकार का कुछ है। से क्षण निज लोक पटाइला ग्रामे बक्षय द्रव्य लोक सब ग्रामा हथियारे। तो जैसे मालूम पड़ा कि नित्यानंद प्रभु सबको दही चीड़ा खिला रहे हैं, आजू बाजू में जितने भी ग्राम के लोग हैं सब लोग इकट्ठा हुए। तब तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी कहा कि उनके नौकरों को, और खुद भी गए थे, आजू बाजू में जितने भी दुकान हैं, बाजू के गांव में जितने भी दुकान, सब गांव में जाओ, जितना दूध मिलता है सब लेके आओ, जितना चीड़ा मिलता है, जितना दही मिलता है, जितना केला मिलता है, सब लेके आओ। ऐसा चीड़ा दही दुग्ध संदेश आरा चीनी काला सब द्रव्य अनना चौदी के धरिला, सबको एक जगह रखे। तो उन्होंने क्या किया, दूध को थोड़ा सा उबाल के गाढ़ा बनाया, दूसरी जगह उसको दही बनाया। और चीड़ा को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ चीड़ा साफ करके जो कंडेंस्ड मिल्क जरा गाढ़ा बना हुआ दूध में लगा डाला और कुछ दही में डाला, उसके ऊपर शक्कर और अनेकों जो बताशा वगैरह होता है वो सब चीज़ें उन्होंने डाला, और बहुत सारे उन्होंने फ्रूट डाला, खास करके केला वो सब डाला, और कर्पूर डाला। आरा ग्रामांतरे हैते सामग्री अनिला शतदुई चौरी हनना तनरा अनिला। और अनेकों बहुत सारे लोग जाके और सामान लेके आने लगे। इतने लोग बढ़ गए हैं कि नित्यानंद प्रभु के हाथ, सब लोग अपने अपने हाथ में सब द्रोण लेके बैठे थे, दो हाथ में दो द्रोण, एक में दही वाला चीड़ा था, एक बार दूध में चीड़ा था। सब लोग खड़े हैं, गंगा में भी पूरा लोग भर गए थे, सब लोग लेके थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। अभी दोनों हाथ में है तो ये कैसे खाएंगे? उस समय नित्यानंद प्रभु इस चीज़ को देखे बड़ा अचंभित हो गए। तब नित्यानंद प्रभु ने स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु का, और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, और किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। चैतन्य महाप्रभु आए करके नित्यानंद प्रभु सबके पास गए, और एक हाथ में से लेके दही और चीड़ा महाप्रभु के मुख में डाल रहे, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जो दूध और चीड़ा जो नित्यानंद मुंह में डाल रहे हैं। इस प्रकार दही चीड़ा उत्सव बड़ा अद्भुत तरीके से मनाया है। दही चीड़ा उत्सव के वर्णन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। हाँ, इधर चैतन्य चरितामृत में ये जितने भी ये फेस्टिवल है, उत्सव को सब लोग देख के सुन के आनंदित हो गए। तब प्रभु कहे ये द्रव्य दिन करे भोजन, रात्रि तुम्हारा घरे प्रसाद करिनो भक्षण। उस समय राघव पंडित उसके नजदीक में रहते थे। राघव पंडित के बहन थी दमयंती,
बहुत अच्छे कुकिंग करते थे। ठाकुर पंडित उस समय नित्यानंद प्रभु के पास आके ने कहा कि आप मेरे घर में भोजन के लिए आए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दिन को मैं सब लूँगा और रात को आके आपके यहाँ प्रसाद लूँगा। तो राघव पंडित ने सुन के ठीक है कहा, गोप जानी अमी बहु गोपगण संगे आमी सुख पाई पैनु भोजन रंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्थित में, नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं गोप जाति का हूँ, इसकी वजह से ये जो भोजन है दही चीड़ा यही खाता था मैं, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा और मैं इधर गंगा के तट पे पिकनिक मना रहा हूँ। राघवे वासना दुई कुंदी दे आइला राघवा द्विविध चिड़ा ताहे बिजाइला। तब नित्यानंद प्रभु और राघव पंडित दोनों बैठे और ये जो दो प्रकार के जो छीड़ा है वो रेके वो खाने लगे। सकल रोकेरा छीड़ा पूर्ण अय बेहाइला ध्यान तवे प्रभु महाप्रभु रे अनिला। इस प्रकार ध्यान में महाप्रभु को बुलाया और नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को ये भी खिलाया। तो दही चिड़ा उत्सव का वर्णन होने के बाद श्री चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिया। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो नदी चिड़ा उत्सव होने के बाद अगले दिन की बात है। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। रघुनाथ यहाँ से कैला चरण वंदन, रघुनाथ दास को सेवाएं चरण में वंदन किया। राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन, राघव पंडित ने उनको निवेदन किया। अधम पवर मुई हीना जीवाधम मोर इच्छा है पांच चैतन्य चरण। तो मैं बहुत निम्न प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का शरण को प्राप्त करना चाहता हूँ। वामना है ये न चंद धारी बारे छाई। तो ने कहा कि मैं अस्तित्व में वामन हूँ, छोटा कद का हूँ, एक चंदा व्यक्ति जो है चांद को पकड़ने जाता है, इस प्रकार की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो, लेकिन मेरे सारे प्रयास जो इस प्रकार रहेगा। यतबारा पाई अमी गृहादि छाड़िया पिता माता दुई मोरे रखिया बांधिया। मैं क्या करूँ, बार बार मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन जितने बार प्रयास करता हूँ मेरे माता पिता मुझे बांध के रख देते हैं, तो मैं क्या करूँ। तुम्हारा कृपा बिनो कहे चैतन्य नहीं पाए। तो कहते हैं कि कृपा तुम्हारी कृपा के बिना, आपकी कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त नहीं होंगे। तुम ही कृपा कैले तारा अधम में पाए। अगर आप कृपा करोगे ये अधम जो है वो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। अयोग्य मुई निवेदना करिते करिय बाह्य मोर चैतन्य देह गोसाई हन सदाय। अस्तित्व में मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त करने का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करोगे तो निश्चित रूप में मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। मोर मत पदी धरी करह प्रसाद निर्विघ्न चैतन्य बना कर आशीर्वाद। तो आप मेरे सर के ऊपर आपका चरण रखिए और चरण रख के मुझे ये आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार प्रार्थना किया, नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर उनके हंसे और हंसते हुए सारे भक्तों को उन्होंने कहा, रघुनाथ दास का जो सुख है संसारिक सूत्र है इंद्र के समान है। और दूसरी बात, चैतन्य कृपा ते स्नेहा नहीं भय मने सबे आशीर्वाद करे पाओ का चैतन्य चरणे। तो इतना सुख है उनके पास, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी इनके अंदर देखो कितना तीव्रता है चैतन्य महाप्रभु से मिलने की। इससे नित्यानंद प्रभु ने कहा सारे भक्तों को अभी आशीर्वाद दो रघुनाथ दास गोस्वामी को, ताकि उनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त हो। कृष्ण पद पद्म गंध यही जाने पाए ब्रह्मलोक आदि सुख तनर नहीं पाए। जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है, उसका सुगंध को प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्मानंद को भी पार करने वाला है। तो ये भौतिक सुख उसको कैसे बांध सकता है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु तबे रघुनाथ प्रभु निकटा बुलाइला। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को नजदीक बुलाए।
ताना नामाते पड़ा धरी कहते लागिला। इस प्रकार बुला के अपने चरण कमलों को रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर रख के इस प्रकार बोले लगे। क्या बोले लगे? तुम्हें करियालय पुलिना भोजन, तुमने इस प्रकार तो भोजन खिलाया, तुम्हारे कृपा करी गौर करिलागमन। ये भोजन खाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, तो इसलिए पहले से तुमको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल चुका है। कृपा कोई कैला छिड़ा दुग्ध भोजन, नित्य दे की रात्रेर कैला प्रसाद भक्षण। असलियत में जो चैतन्य महाप्रभु रात को भी आए, आके नृत्य करके भी गए। तुम्हारा उद्धार ले गौर आइला अपने, चोतिला तुम्हारे याता विघ्नादि बंधने। तो तुमको इस संसार से उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। आप चिंता मत करो, अभी तुम्हारा उद्धार हो गया है और शांति से घर जाओ और सब ठीक हो जाएगा। निश्चिंता नाम अपना भवन है, आचर्य निर्विघ्न वाय चैतन्य चरणे। निर्विघ्न होते चैतन्य महाप्रभु चरण प्राप्त कर लोगे। तो जैसे नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कहा, रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंद से घर गए। आनंद से घर घरने के बाद तो उधर बड़े आनंद में थे। रघुनाथ दास गोस्वामी घर के आए, घर के गेट के अंदर प्रवेश किए, लेकिन उसको बंगला था, बड़ा सा पैलेस जैसा था, उसके अंदर नहीं जा रहे। तो पिताजी बाहर आए, उन्होंने पूछा अंदर कहाँ अंदर आओ। बोला कि पिताजी आपने बहुत सुख दिया मेरे जीवन में, लेकिन जो सुख मैंने उधर देखा ना पानीहाटी में, वो सुख मुझे आप नहीं दिया। मैंने कहा कौन सा सुख है जो तुमको नहीं दिया? तो मैं दूंगा, क्या क्या चाहिए बोलो। उधर जो है बड़े आनंद में थे। कुटिया में रहने का जो आनंद है ना, वो मुझे बचपन से नहीं मिला। ऐसा है क्या? चलो तुम्हारे लिए कुटिया बना देता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक, कुटिया बना दिया। तो वो अपने पैलेस के अंदर नहीं गए, कुटिया में रहने लगे। वैसे नित्यान वो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कैसे जाऊं कैसे जाऊं। इस प्रकार विचार करते हुए एक दिन कैसे हुआ, एक पुजारी जो है वो सेवा पे नहीं आ रहा था। तो सेवा पे नहीं आ रहा था, क्या करें? तो उधर के जो उनके गुरु हैं वो आके रघुनाथ दास गोस्वामी बोलने लगे कि आप अगर समझाओगे ना तो समझ जाएंगे, आप चलो उनको पुजारी को समझाओ। रघुनाथ गोस्वामी कहा चलो। रात हो गया था, तो चलते चलते रघुनाथ दास ने सोचा, वो पुजारी उनको कहा आप जाओ, मैं पुजारी को समझा दूंगा, रात हो गया है। तो उन्होंने कहा वो चले गए। तो रघुनाथ दास को सोचा ये रात है, अभी कोई देख नहीं रहा है, यही मौका है करके वो उधर घर से भाग गए। जैसे घर से भागे, उनको दिन है रात है नहीं मालूम पड़ रहा था। वो पूरा पूरब की दिशा में गए, तो उल्टे रास्ते में से चलते 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 जगन्नाथपुरी पहुंचे। जब जगन्नाथपुरी का पूरा महीना का 1 महीने का रास्ता है, रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन में पहुंच गए चलते चलते। और 12 दिन में केवल 3 ही बार वो भोजन ग्रहण किए और आराम किए, सोए। रात भर चलते चलते महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, उधर मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते रात को रहते। रघुनाथ दास को उससे जाते हुए तुरंत महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके तुरंत स्वरूप दामोदर को बुलाए, स्वरूप दामोदर इधर आओ। मेरे 3 रघुनाथ है। 3 रघुनाथ में ये जो रघुनाथ है ना, इनका नाम रहेगा स्वरूप रघुनाथ, जो स्वरूप का रघुनाथ। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप रघुनाथ कहा जाता है। तो स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या लीला किया और किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन शिला प्रदान किया, गुंजामाला प्रदान किया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए। वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन के साथ क्या क्या लीलाएं किया, क्या ग्रंथों की रचना किया, वो हम उसका कल चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ साथ में जो अन्य 2 गोस्वामी हैं, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके विषय में भी हम कल चर्चा करेंगे। वैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में